पृथ्वी पर रहने वाली समस्त मानव जाति के लिए आने वाले नव वर्ष की शुभ भावनाएं करता हूँ। आने वाले वर्ष में सब मानव जाति सुखी रहे, आनंद में रहे, शांति में अपना जीवन गुजारे। और अपने देशवासियों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूँ, इस देश में आजकल की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। न जाने क्या होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि जिनके हाथों में ताकत है, जिनके हाथों में शक्ति है, जिनके हाथों में देश की अखंडता को बचाने की अधिकार है, जिनके हाथों में देश की खुशहाली को कायम रखने का अधिकार है, मालिक उनको सद्बुद्धि दे और वो ऐसा निर्णय लें जो सारे देश के भले के लिए हो। और ख़ास तौर पर जो देश के अन्नदाता इस वक्त भारत की दिल, भारत की राजधानी के चारों तरफ बैठे हैं, उनके प्रति मैं सद्भावना रखता हूँ कि उनकी बात को मान लिया जाए। उसी में ही देश का भला है, उसी में ही सबका भला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज कुछ और कहना चाहता हूँ। इंसान की जिंदगी इतनी बहुमूल्य है, इतनी बहुमूल्य है, अनमोल है। इसको अनमोल कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ये बार बार नहीं मिलती है। न जाने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो तो ये कहते कि 84 लाख जोने के बाद ये कहीं हमें इंसानी चोला मिलता है। लेकिन अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण हर इंसान अपने जीवन को किसी न किसी दायरे में बंद करके गुजार रहा है। वो किसी न किसी नशे में गर्क हुआ है। वो नशे क्या हैं? किसी को अपनी नौजवानी का नशा है, किसी को अपनी खूबसूरती का नशा है, किसी को अपने धन दौलत का नशा है, किसी को अपनी शक्ति का नशा है, किसी को अपने धर्म का, अपनी जाति का अभिमान है, और किसी न किसी को किसी और चीज़ से नशा है। वो उसी के सहारे जीवन गुजारते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो बुरा नशा है वो शक्ति का है। जिसके हाथ में शक्ति आ जाती है उसको ना कुछ नज़र आता है, ना उसको कुछ सुनता है। वो अपनी मनमानी करता है, जिसमें देश का, मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास इस बात का गवाह है। संतों ने, महापुरुषों ने इंसान को समझाने का बहुत प्रयास किया है। ऋषियों ने शास्त्र लिख डाले, बड़े बड़े मुनियों ने पता नहीं कैसी कैसी ग्रंथ, कैसी कैसी किताबें लिख डाली, लेकिन इंसान नहीं माना। गीता को मानने वालों का हाल देख लो, क्या हो रहा है, न जाने वो किधर जा रहे हैं। और शास्त्रों को मानने वालों का हाल देख लो, वो किधर जा रहे हैं। मैं यूं कहूँगा कि हर इंसान किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है। वो अपने आप को भूल गया कि मैं जहाँ मुसाफिर हूँ, ये दुनिया मेरी नहीं है। और मैं अगर आया हूँ दुनिया में, तो इस दुनिया, ये जो कुदरत की दुनिया है, इसमें कुछ अपना योगदान दूँ, इसको सुधारूं, इसको खुशहाल बनाऊं। और जहाँ तक मेरा सर्कल है वहाँ पर किसी तरह का कोई गमगीन इंसान न रहे, सब खुशी रहें, प्रेम से रहें, मानवता के रूप में जिएं। ये संतों की वाणी है। और सबसे बड़ा नशा क्या है जिंदगी में, शायद आपको पता नहीं है। वो क्या है? वो है सेल्फ रियलाइजेशन।
उसके लिए दुनिया कुछ और नजर आती है और फिर इस दुनिया में किसी तरह का बखेड़ा देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये दुनिया सुखी रहे, वो चाहता है कि सब में प्रेम भावना आ जाए। वो फिर मानवता का झंडा लहराता है, जैसे मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने लहराया मानवता मंदिर में। गुरु नानक साहब ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो फिर अपने आप को अंदर ले जाता है और सबको अपने जैसा देखता है, सबके साथ ऐसा व्यवहार करता है जो वो अपने प्रति चाहता है। वो किसी को दुख नहीं देता, वो मीठी वाणी बोलता है, उसके हृदय में सबके लिए सद्भावना होती है, प्रेम होता है। तो ऐसे संत की वाणी में आज आपके सामने लाने लगा हूं। वो संत हैं सतपुरुष महर्षि शिवरतलाल जी महाराज, जो मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के सदगुरु थे। उन्होंने अपने हर एक शिष्य को अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया। सबको एक लाठी से नहीं हाँका। उनके शिष्यों में जिनके मैंने दर्शन किए हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उनके महान शिष्यों का दर्शन किए, जिनमें भाई नंदू सिंह जी महाराज निज़ामाबाद वाले, आनंदराव जी महाराज सिकंदराबाद हैदराबाद वाले, और पीर मुगा साहब दिल्ली वाले, और अरमान साहब जो हरियाणा में हुए हैं, उनको तो मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके शिष्य ताराचंद जी महाराज के मैंने बहुत करीब से दर्शन किए, क्योंकि वो मानवता मंदिर में आया करते थे। और मेरे सदगुरु प्रिय दाता दयाल जी महाराज जिनके लिए अनेकों शब्द लिखे हैं, उसका नाम शब्दों का फकीर शब्दावली है। उन्हीं शब्दों में से एक शब्द जो उन्होंने परमदयाल जी महाराज के लिए लिखा, जो मेरे जीवन का आधार बना, जो मुझे मार्गदर्शक बना, सतगुरु परमदयाल जी महाराज की दया से मैंने उसको अपने जीवन का आधार बना लिया। परमदयाल जी महाराज के तो मेरे सिर पर हाथ है ही, और उनकी वाणी तो सदा मेरे साथ रहती है, उनके वचन तो सदा मेरे दाएं और बाएं रहते हैं, और ये शब्द भी मैं गुनगुनाता रहता हूँ, वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है ये मैं पहले भी शायद इस पर कभी बोला होगा। मानवता मंदिर में भी मैंने इसी शब्द के ऊपर बोला है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसी वाणी है जो हर इंसान के ऊपर लागू है, हर जाति हर धर्म के लोगों के ऊपर लागू है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मानव को उन्होंने संबोधित करके ये शब्द लिखा हुआ है। वो क्या कहते हैं, एक इंसान के जीवन को कैसे बदला जा सकता है। वो सब बंधन टूट जाते हैं, वो सब जो हमने अपने चारों तरफ सर्कल बनाए हुए हैं, किसी तरह का भी सर्कल, किसी तरह का भी बंधन, वो सब टूट जाते हैं और इंसान को जीने का ठीक रास्ता मिल जाता है। वो मैं आपकी सेवा में कहने जा रहा हूँ। बड़े सीधे नियम बताए हैं दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज ने। कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना। मैं बहुत लय से इस शब्द को गाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं गा सकता, यहाँ समझाने की बात आई है। ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। पहली बात, हमारा जीवन किस बात पर निर्भर है? हमारे कर्म पर। हमारा कर्म कहाँ से पैदा होता है? हमारे ख्याल से। हम बोलते किसके आधार पर हैं?
अपने ख्याल के आधार पर ही हम बोलते हैं, हम अपने ख्याल के अनुसार ही कर्म करते हैं, और इन दोनों के पीछे हमारी नीयत होती है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने पहला नियम बता दिया, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। खोटा कर्म क्या है? जिससे किसी दूसरे की हानि हो, जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो और इंसान का स्वयं भला हो, इंसान की स्वयं गुड्डी चल जाए। वो अपने आप को देखता है कि मेरी शक्ति बनी रहे, मेरी ताकत बनी रहे, मेरा रोब बना रहे, मेरे पास धन ज़्यादा हो, मेरे पास ये ज़्यादा हो, वो हो। अब बात समझ रहे हैं ना? खोटा कर्म ही ये सारे काम करवाता है। जिसके दिल में दूसरों के लिए हित नहीं होता वो हमेशा खोटा कर्म करता है। खोटी ना बात कहना, खोटी बात क्या होती है? बुरा शब्द। और संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बुरा शब्द जो है वो कलेजा बेंध देता है, और कहा है कि शायद काटा हुआ शरीर का जख्म भर जाएगा, लेकिन मुख से बात कही हुई का जख्म कभी नहीं भरता। इसलिए दाता दयाल जी कहते हैं कभी ऐसा शब्द भी मुख से मत बोलो जिससे किसी का हृदय दुखी हो। कौन समझे इन बातों को? कौन चलता है इन बातों को? कोई भाग्यशाली जिसको कोई संत सदगुरु मिल जाए, जिसको कोई फकीर बाबा मिल जाए, वो शायद इस बात को समझता है, दूसरे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए क्या कहा? मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। कितनी ऊंची बात है ये। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए, गुरु नानक साहब जी ने कह दिया। फिक्की बात क्या होती है? जिसका कोई मतलब नहीं है, दूसरों को दुखी करने का है, उसमें किसी का भला नहीं चाहता, वो फीका शब्द है। क्या कहा मैंने? इसलिए दाता दयाल जी ने जहां से शुरू किया, ऐ मेरे प्यारे भाई कहा है, बंधु कहा है। भाई होता है जो बहुत प्रिय होता है, एक खून होता है, एक रिश्ता होता है, और हम सब में एक ही खून तो है, लाल रंग का। तो हम भाई भाई नहीं हैं, हम एक ही तरह से पैदा हुए माँ के गर्भ से, हैं? और एक ही तरह हमारा शरीर भी छूट जाएगा, किसी को जला दिया जाएगा, किसी को दबा दिया जाएगा, किसी को पहाड़ पर फेंक दिया जाएगा, किसी को जंगल में फेंक दिया जाएगा। कौन पूछता है यहाँ मरने के बाद तू कौन था? क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए दाता दयाल जी महाराज, जिनको मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात करना। आगे कहते हैं दुख दोगे दुख मिलेगा, आहा हा। सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को तो दुख पड़ेगा सहना। अब सोच लो, कुदरत का नियम है, जो बीज बोगे उस वैसा ही फल आपको मिलेगा। आम का पौधा लगाया, आम मीठे मिल जाएंगे, और कहीं कांटेदार लगाया तो कांटे लगेंगे। जो बोगे वो मिलेगा, ये कुदरत का नियम है, जमीन का ये नियम है, हमारी पृथ्वी माता का ये नियम है, और ब्रह्मांड का भी ये नियम है कि जो ख्याल हम करते हैं उसी के अनुसार हमें हमारा फल मिलता है। जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है, बुरी थिंकिंग है, घटिया थिंकिंग है, विरोध की थिंकिंग है, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, और आपस में लड़ाई करवाने की जो भावना रखते हैं, वो कभी सुखी रह नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरों को सुखी नहीं रहने देते। जो दूसरों को सुख नहीं दे सकता वो स्वयं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। ये अटल है, ये कभी बदल नहीं सकता। सोच लो, इंसान पर इंसान, इंसानियत को छोड़कर हैवानियत का व्यवहार करने वालों, इस बात को नोट कर लो, दिन दूर नहीं रहते,
आपका वक्त भी आ जाएगा। मैं आपको छोटी सी बात सुना देता हूँ, आंखों देखी बात सुना देता हूँ। मेरे साथ लड़का पढ़ता था, उसका बड़ा भाई भी पढ़ता था, वो स्वयं भी मेरे साथ स्कूल में हम पढ़ते थे। उनके पिताजी न्यूजीलैंड में रहते थे और बड़ा धन कमाते थे और गांव में बहुत बड़ा चवारा बनाया था उन्होंने, वो चवारे वाले माने जाते थे। तो उनका पिता आया और उन लड़कों को भी साथ ले गया। न्यूजीलैंड में बड़ा पैसा कमाया और मैं तो पढ़ता रहा, मैंने एमए पास कर लिया, मैं नौकरी में लग गया और वो वापस आए। वापस आकर उनकी शादी की प्रोग्राम चलने लगा। तो छोटा था जो मेरे साथ पढ़ता था, मैं नाम नहीं लूँगा, और उसको चंचल था, उसने खुद लड़कियों को देखा कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा। लड़की से शादी तय कर ली, लेकिन उस लड़की का जैसे संसार में सिलसिला चल रहा है, किसी और लड़के से प्रेम था, वो उससे शादी करना चाहती थी। और वो जो लड़का प्रेमी था उसने उस लड़के को, मेरे गांव वालों को समझाया भी, भाई तू इस लड़की से शादी ना कर, इससे मैंने शादी करनी है, ये मेरी प्रिय है और ये मेरे से प्यार करती है। लेकिन क्योंकि ताकत थी, पैसा था, जिसके पास पैसा होता है ताकत होती है, और वो परवाह नहीं करता, क्योंकि लड़की सुंदर थी, उसने शादी करा ली, रहने लगे। ज़मीन बहुत खरीद ली, ट्रैक्टर ले लिए, कुएं लगा दिए, बड़ा गांव में नाम हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन वो लड़की ने अपने उस पुराने दोस्त को अपने गांव बुलाना शुरू कर लिया, अपने पास बुलाना शुरू कर लिया। वो आने लग गया, कौन रोक सकता था? अब इन्होंने बड़ा महसूस किया, उसको बड़ा समझाया, भाई इसको अब मत बुलाओ अपने घर में, हमारा अपमान होता है, हमारा शान है, हमारी शौकत है, हमारी इज्जत है। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। कहते हैं ना, फर्स्ट लव इज़ द लास्ट लव। क्या क्या हो जाता है, इंसान कुछ नहीं छोड़ सोचता, नज़र नहीं आता कुछ भी। ताकत वाले को भी नज़र नहीं आता, इश्क वाले भी नज़र नहीं आता। और फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अब यह आना बंद नहीं करता, इसका वैसे ही काम कर देते हैं। फिर उन्होंने भी उससे दोस्ती डाल ली, कोई बात नहीं यार दोस्त है तो कोई बात नहीं, आया कर, तो एक भाई कहता है अब हमारे साथ प्रेम हो गया, तो उसको बुला लिया और ट्यूबवेल पर ले गए, खाया पिया, खूब आनंद लिए, खुश हुए, डांस किए, और बाद में पकड़कर उसको गला दबाकर उसके गले में ईंटें डाली, मारकर उसको नदी में फेंक दिया। बात क्यों कला रहा हूं मैं, कर्म का फल बता रहा हूं। तो नदी में तो गिर गया, गले में ईंट है, ऊपर नहीं आ सका, लेकिन पानी जब कम हुआ तो उसकी टांगें ऊपर आ गई। घर वालों ने बड़ी खोज की, पुलिस को रिपोर्ट किया, ये कर वो कर, कुछ नहीं बना। और जब टांगे ऊपर आई तो पता लगा यहाँ कोई आदमी है, निकाला, ओहो ये तो वो लड़का है। माँ बाप आए, केस चला और उनको पकड़ा गया। तीनों भाइयों को सजा मिली, लेकिन पैसा बहुत था। मनी मेक्स द मेयर गो। गाड़ी, चलती गाड़ी का नाम है। जिसके पास धन है, जिसके पास ताकत है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। बरी हो गए, वकील बहुत बड़े बड़े किए, आ गए, और मुझे सारी कहानी का पता था। मैंने ऊपर देखा, ईश्वर की तरफ ऊपर देखा कि हे मालिक, ये क्या न्याय है, जहां गरीब का जीना तो मुश्किल हो गया, जहां तो वही जिएगा जिसके पास धन है या ताकत है। ये मेरा सवाल अंदर पैदा हुआ। चलो नॉर्मल हो गई स्थिति, और वो लड़का लुधियाना यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ आलू का बीज जो इम्प्रूव्ड था उसकी बातचीत करके वापस आ रहा था बस में, क्योंकि केस चलाने पर गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब बिक गई थी, बहुत पैसा खर्च किया। तो आगे जब आ रहा था, लुधियाने से फिलौर के पास पहुंचा,
तो क्या हुआ, आगे की सीट खाली हुई और वो पीछे से उठकर अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर आकर बैठ गया। गाड़ी चल रही है, जलंधर पहुंचना था, उसने फगवाड़ा उतरना था, लेकिन फगवाड़े तक नहीं पहुंची तो रास्ते में जब गाड़ी भी स्पीड पर जा रही, आगे एक ट्रक जा रहा था जिस पर सरिया लादा हुआ था। आपने देखा होगा ट्रक में सरिया पीछे को होता है तेज। गाड़ी काफी स्पीड से है और उसके आगे जाने वाला ट्रक एकदम रुक गया और वो गाड़ी सीधी उस ट्रक में जा लगी और सरिये शीशे को काटते हुए उसकी छाती से पार हो गए। इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ। पीछे उस समय पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर गाड़ी में आ रहे थे, उनका काफिला था। उन्होंने उस लड़के को वहाँ से निकाला और जल्दी जल्दी लुधियाना जलंधर हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, क्योंकि जलंधर नज़दीक था। उसका भाई पहुँच गया, उसके पेरेंट्स पहुँच गए और डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब जितना मर्जी पैसा लग जाए हमारे भाई को पहुँचा दो। उस वक्त वो होश में था और वो क्या कह रहा है सुनो, ये रिकॉर्डिंग है। वो कह रहा है, ओ भाई मुझे बचा ले। उस लड़के का नाम लेकर कह रहा, वो मेरा गला घूंट रहा है, मेरा गला घूंट रहा है। और ये कहते कहते उसने भी प्राण त्याग दिए। खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल कर चलना। ये जीने का राज बता रहा हूं मैंने आपको। मैंने कहा इस हाथ दे और इस हाथ ले ले। कुदरत ने तो निजम बना दिया है। कुदरत का एक निजम है, वो दखल नहीं देता, वो मालिक कुल दखल नहीं देता। कुदरत का एक निजम है, कानून है। तुम देश के कानून से बच सकते हो, लेकिन उसके कानून से तुम कभी नहीं बच सकते। इसलिए वो कानून की नज़र तुम्हारे ऊपर हमेशा है। हमारे कानून की नज़र शायद हम बच सकते हैं। देश के कानून से तुम बच जाओगे, लेकिन उसके कानून से तुम बच नहीं सकते। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। क्या कहा मैंने? अगली लाइन सुनो क्या कहते हैं। कौलो ख्याल करतब दरिया से है मशाबा, तुम देखना ना इनकी लहरों में बह के रहना। ये 3 शब्द हैं, उर्दू के हैं। कौल कहते हैं शब्द, कौल कहते हैं वचन को, ख्याल कहते हैं मन को, और कर्तव्य कहते हैं काम को। मन, वचन और कर्म। ये दाता दयाल महर्षि शिवलाल जी कह रहे हैं कि ऐ इंसान, तेरे अंदर 3 बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। वो है मन, मन से निकला हुआ ख्याल और वचन, और उसके अनुसार तुम काम करते हो। इनकी लहर बहुत तेज है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। ख्याल जबरदस्त उठा, तुम कोई ना कोई गलत काम कर बैठोगे। इसलिए उन्होंने कहा ये दरिया की लहर से भी ज्यादा तेज है, देखना कहीं इनकी लहरों में ना बैठ जाना। होता क्या, इंसान बेशक नेक हो, कुछ हो, लेकिन उसके ख्याल में भी कभी कभी ऐसे ख्याल उसके मन में उठते हैं कि वो गलती कर बैठता है। कर्म होते हैं, पिछले कर्म, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख। देखो भाग कबीर का लक्ष्य वह अलेख। हमारे पिछले कर्म तो हमारे साथ हैं ना। जिसका देना है देना पड़ेगा, नहीं तो वो गला घोंट के ले लेगा, और जिससे लेना है वो तुम्हें आराम से दे जाएगा। ये सारा संसार लेने देने का है और कुछ भी नहीं है। जितने संबंध हैं, जितने रिश्ते हैं, जितने ये कुटुंब हैं, ये सब क्या है? ये लेने देने का संबंध है और कुछ नहीं है। जिस दिन लेने देने का हिसाब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लेना देना खत्म हो जाएगा, तो जहाँ से टिकट मिल जाएगा, चलो वापसी, कहाँ जाना है?
वही जाओगे जैसे तुमने कर्म किए हुए हैं। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने बहुत ऊंची बात कही। मेरे सुनने वालों, इन चीज़ों पर ध्यान रखो। ख्याल, मन, वचन और कर्म, ये तीनों बहुत सख्त होते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये स्थूल रूप में भी हैं, ये सूक्ष्म रूप में भी हैं और कारण रूप में भी हैं। स्थूल रूप में तुम हाथों से कर्म करते हो, हाथों से कर्म करते हो, पैरों से कर्म करते हो, ठीक है। और सूक्ष्म रूप में आप अपने वचनों से कर्म करते हो, अपनी आंखों से कर्म करते हो। आंखें भी कर्म करती हैं और वचन भी काम करते हैं। ये जो भाषण हो रहे हैं देश में, या जो करते हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं? वो सूक्ष्म रूप से कर्म कर रहे हैं। किसी का विरोध करना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, कोई झगड़े पैदा करना, ये भी एक कर्म है। वो सारे वातावरण को ऊपर जितना ब्रह्मांड है उसको खराब कर रहे हैं। और जब ब्रह्मांड बहुत अति खराब हो जाता है तो फिर कुदरत को दखल देना पड़ता है। कुदरत का अपना काम है, वो जरूर दखल देती है। वो एक ना एक दिन उसी को भी सफा कर देता है। जालिम बड़े बड़े हुए इस देश में, कहाँ हैं उनके नाम? कौन है उनको याद करता? अगर करते भी हैं तो गाली देते हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए ख्याल रखना है, मन में कभी किसी के विरोध नहीं सोचना है। अगर मन निर्मल है, मन अगर पवित्र है, मन में अगर स्वार्थ नहीं है, तो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ वही बोलता है जिसका मन निर्मल नहीं है। झूठ वही वाणी कहता है जिसका अपना कोई स्वार्थ है, वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो झूठ बोलेगा। और झूठ के पैर नहीं होते हैं। एक ना एक दिन दुनिया उस झूठ को जान जाती है और उसको फिर समझना शुरू कर देती है, लेकिन फिर देर हो जाती है। देर होने पर बड़ा भारी देश का और समाज का नुकसान हो जाता है। इसलिए हमने अपने आप को इन तीनों चीज़ों से बचाना है, क्योंकि मानव चोला जो मिला है वो एक मानव ही तो है जो सोच सकता है, जिसके पास मन है। एक मानव ही है जो बोल सकता है, अपनी वाणी दूसरों तक पहुंचा सकता है। बोलते तो पशु पक्षी भी हैं। इनकी वाणी को सतयुग में लोग समझते थे, कौन सा जानवर क्या कह रहा है, समझते थे लोग। अब कलयुग में केवल पक्षी की बात पक्षी समझता है। अब बड़ी बात समझ गए? जब गरुड़ भगवान को कहते हैं, गरुड़ भगवान का नाम लेते हैं, उनको संदेह हो गया कि ये राम कभी अवतार नहीं हो सकता, ये तो एक साधारण इंसान है। तो उसने ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा के पास जाके कहता है, महाराज बताओ, ये राम अवतार हैं, आपके अवतार हैं? वो कहते, देखो गरुड़, मैं आपको ये बात नहीं समझा सकता। आप महाराज शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास गए। उन्होंने भी उनसे पूछा कि महाराज बताओ, ये राम जी हैं, ये अवतार के रूप में आए हैं या साधारण मानव है? उन्होंने कहा, देखो, नहीं, पहले नारायण के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भी नहीं बता सकता, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि वो अवतार हैं या क्या हैं। आप भगवान शिव के पास जाओ। कहते वो शिव जी के पास चले गए। गरुड़ भगवान, गरुड़ हमारे देश का एक महान पक्षी हुआ है। आजकल तो कहीं नज़र नहीं आता, होगा, हो सकता है मानसिक हो, मैं नहीं कह सकता। तो भगवान कृष्ण शिव के पास गए, पार्वती बैठी है वहाँ। उन्होंने यही प्रार्थना की कि महाराज मेरा संदेह दूर करो, मेरा संदेह दूर करो कि ये भगवान राम अवतार हैं या मानव हैं। उन्होंने कहा कि हे गरुड़ देवता, मैं भी इसका आपको उत्तर नहीं दे सकता। आप कागभुशुंडी के पास जाइए। कागभुशुंडी कौआ, बहुत बड़ा कौआ था, उसके पास जाइए, क्योंकि वो भी परों वाला था ना,
और करोड़ भी परों वाला है, तो आप उनके पास जाइए। वो निराश हो गए, कहाँ बैठे हैं? वो वहाँ पहाड़ पर हैं। तो गरुड़ जी उनके पास चले गए। तो बाद में पार्वती उनको पूछती है कि महाराज देखो, वो ब्रह्मा के पास होकर आया, नारायण जी के पास होकर आया, आपके पास बड़ी आशा लेकर आया, वो आपने भी उनको निराश कर दिया और वहाँ भेज दिया। कहते देखो पार्वती, ये बात नहीं है, पक्षी की बात पक्षी समझे। क्या कहा मैंने? तो काकभूषुंडी ने उनको फिर सारी कथा सुनाई। ऐसा शास्त्र कहते हैं भाई, मैंने सुनी हुई बात आपको सुनाई है, सिर्फ ये कहने के लिए कि पशु भी बोलते हैं, पशु भी भाषा को समझते हैं पशुओं की, जानवर भी भाषा आपके पशुओं की, पक्षी भी समझते हैं, जानवर भी समझते हैं, और इंसान की भाषा तो इंसान समझता है। और इंसान को समझाने के लिए, इंसान को ठीक रास्ते पर लाने के लिए, ना जाने हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे संत महापुरुषों ने, हमारे गुरु साहिबान ने हमारे लिए क्या कुछ लिखा, क्या कुछ उनके वचन हमारे लिए लिखे गए। सोचो, क्या हम उनके वचनों पर चलते हैं? क्या हम अपने मन के ख्याल को समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम जब बोलते हैं तो ये सोचते हैं कि इससे किसी का क्या फायदा होगा? क्या हम सोचते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं इसका फल तो मुझे ही मिलेगा, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये झूठ, ये फ्रेब, ये 420, ये क्या क्या हो रहा है, आप जानते ही हैं सब, मुझे क्या कहने की जरूरत है। इंसान गिरावट की ओर जा रहा है, इंसान का रूप धारण कर लिया, लेकिन जा रहा है बहुत गलत तरफ जा रहा है। इसलिए ऐ मेरे सुनने वालों, तुम संभल जाओ, तुम ऐसे बच जाओगे जैसे चक्की में चलते हुए दाने पिस जाते हैं, लेकिन कुछ दाने चक्की की कीली के पास लगे रहते हैं, कबीर साहब ने ऐसा कहा है, वो बच जाते हैं जो कीली के पास रहते। तो हमारी कीली है कौन? गुरु बाणी, गुरु का वचन, हम उसके सहारे जीते हैं, हमें और किसी का कोई सहारा नहीं है। आओ हम अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर इस जीवन को जो अनमोल है उसको गुजारने का प्रयत्न करें। आगे वो क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज, मन इंद्रियों पर भाई जब्त रखना तुन बराबर। वाह, मन का संबंध इंद्रियों के साथ है। हमारे शरीर का हर अंग इंद्रियां, कौन सी? आंखें, कान, जबान, हाथ, पांव, ये हमारे अंग हैं। माने इंद्रियों का भाई जब्त रखना तुम बराबर। इन्हीं इंद्रियों से जो मन के अधीन हैं, उनके अनुसार हम अपना कर्म करते हैं। आंख में मन बुरा बनकर बैठ गया तो आंखें बुरा देखना शुरू कर देंगी। आंख की नीयत अगर मन की नीयत खराब है तो आंख देखने वाली की नीयत भी खराब हो जाएगी। क्या कहा मैंने? सबसे पहले हमारी जो महत्वपूर्ण इंद्रिय, वो सबसे पहले आंख है। आंख ही खूबसूरती को देखती है और आंख ही बदसूरती को देखती है, और उस दोनों में देखने में इंसान के मन की हालत क्या होती है तो तुम बड़ी भांति आसानी से समझ सकते हो। कई अनेक महापुरुषों ने इस बात को समझकर बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, और उसकी मिसाल में आपको डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर जी महाराज का नाम लेकर देता हूँ। वो कलकत्ता में रहते थे और वो एक दिन सैर के लिए निकले। सूरज निकला है तो क्या देखते हैं, एक तरफ गंदगी ढेर लगा हुआ, शहरों में लगा है ना, बड़े बड़े शहर, दिल्ली को जाओ तो कितने बड़े ढेर लगे हैं, और दूसरी तरफ देखा फुलवाड़ी है, और खड़े हो गए।
कहते वाह कुदरत, वाह सूरज देव, आप गंदगी पर भी रोशनी डाल रहे हो और फूलों पर भी रोशनी डाल रहे हो। फूल तेरी रोशनी से खुशबू दे रहे हैं और फूल तेरी और गंदगी तेरी रोशनी से ही बदबू दे रही है। दोनों का भेद पता लग गया। किससे? अपनी नज़र से। ऐसे ही हमारी नज़र जो है ये मन के अधीन है। हमारे कानों का सुनना भी मन के अधीन है। हमारा खाना पीना भी हमारे मन के अधीन है। हमारा देखना, सुनना, बोलना, हाथों का चलना, पाँव का चलना, सारे का सारा शरीर मन की नीयत और मन के विचारों पर ही आधारित है। इसलिए दाता दयाल कहते हैं, मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को फिर दुख पड़ेगा सहना। कथा सुना दी मैंने आपको। आगे कहते हैं मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना, तुम बराबर कंट्रोल रखना इनके ऊपर। देखना कहीं बहक ना जाना, देखना कहीं गलती ना कर लेना। मन का जोर आंखों पर नहीं चलने देना, मन का जोर जबान पर में नहीं चलने देना, मन का जोर जबान की रचना पर भी नहीं चलने देना, मन का जोर बुरी बातों को सुनने के लिए भी प्रेरित नहीं होने देना। जब मन के अधीन तुम्हारा हाथ उठे तो अच्छे कर्म के लिए उठे। हाथ किसी गिरे को उठाने के लिए उठे, हाथ किसी प्यासे को पानी देने के लिए उठे, हाथ किसी गरीब को भूखे को रोटी देने के लिए उठे। अब देखो आप जिन पर गुरु की कृपा है, जिन्होंने गुरु की वाणी को समझा, पंगत और संगत, उन्होंने दिल्ली के चारों तरफ कितने कितने बड़े लंगर लगाए हुए हैं। लोग उधर से आते हैं और बताते हैं। बलहारी जाऊं उन महापुरुषों के जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी पंजाब के वासियों को, गुरु के प्यारियों को, बिना किसी भेदभाव के वो सबके लिए लंगर खिला रहे हैं। ये नहीं पूछते तू कहाँ से आया है, कौन है, तू सिख है, मुन्ना है, जैन है, हिंदू है, क्या है क्या है ना, बिल्कुल नहीं पूछते। सबको खाना, सुबह चाय, नाश्ता, खाना दोपहर का, रात का खाना, मशीनें लगी हुई हैं बनाने के लिए। आपका सिर झुकता है कि नहीं ये देखकर? और नहीं झुकता तो समझो कि तुम्हारा मन मलिन है। मैं किसी विशेष वर्ग की सिफत नहीं कर रहा हूं, मैं गुरु कृपा की मदद कर रहा हूं। और कितने लोग हैं, कौन है बताइए तो। कोरोना के समय में राधा स्वामी मत के गुरुओं ने कितनी सेवा की लोगों की, और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मानने वाले तो लगा ही रहे हैं। वो तो जहाँ भी तकलीफ होती वहाँ भोजन भेजते हैं। कहीं भूचाल आ गया तो वहाँ पहुँच गए, कहीं बाढ़ आ गई तो वहाँ पहुँच गए। ये है इंसानियत, ये इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उनको गुरु से शिक्षा मिली। जिन्होंने गुरु का चरण ही नहीं छुआ और निगुरोह हो गए, वो क्या समझे इन वाणी को, वो क्या समझे। मेरे पास बहुत से नौजवानों के ऐसे ऐसे संपर्क आते हैं जो राधा स्वामी मत या गुरु मत को जानना चाहते हैं। तो मैं पूछता हूँ तुम्हारी शादी हुई? नहीं हुई जी शादी।
फिर मैं कहता हूं तुम अधिकारी नहीं हो इस बात के, क्योंकि तुम्हें जिंदगी का अनुभव ही नहीं हुआ। जिस इंसान ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर लोरी ना दी हो, कंधे पर उठाया ना हो, पत्नी की झिड़कें ना सहन की हो, और घर बार के बारे में कभी सोचा ना हो कैसे घर चलता है, वो क्या जाने इंसानियत क्या होती है। क्या कह रहा हूं मैं। इसीलिए दास स्वामी जी महाराज ने लिखा, जोगी जपी तपी सन्यासी इन सब चक्कर खाया, इन सब चक्कर खाया, ये सब धोखे में हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज जब गोरख के डेरे पर गए, जो गोरख नाथ हुए, बहुत बड़े नाथ हुए हैं, तो वो भंग पी रहे थे। उनके साथ संवाद हुआ गुरु महाराज का, बहुत अच्छी वाणी है वो, गुरु जी की बहुत अच्छी वाणी है संवाद की। तो उन भंग पी रहे, तो महाराज कहते मैं भी भंग पीऊंगा भाई। उन्होंने गिलास पकड़ा, कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे तो घड़ा बना के दो, घड़ा पूरा और पीकर फिर करते ओम 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 का जाप करते हैं। और क्या करना है ना। कोई कमाई तो करनी नहीं, लोगों का चढ़ावा आ रहा है, खा रहे हैं। अरे जिसकी अपनी हक हलाल की कमाई नहीं है, वो कभी भी नाम का अधिकारी नहीं हो सकता। उन लड़कों को मैं यही समझाता हूं कि तुम पहले शादी करो। दाता दयाल जी महाराज के पास एक सन्यासी गया लाहौर में, और जाकर पाँव में पड़ गया, महाराज मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैंने ये सुना, मैंने वो सुना, मुझे भी नाम दान बख्शिश करो। कहते तुम नाम का अधिकारी नहीं हो। क्या करूं महाराज। जाओ पहले शादी करो। जिसको गृहस्थ का अनुमान नहीं है, अनुभव नहीं है, वो नाम क्या, उसके तो नजदीक भगवान का हवा भी नहीं लग सकते, वो अहंकारी हो जाता है, वो पूर्ण नहीं है। इसलिए सभी संतों का जीवन देखो, गुरु साहिबान का जीवन देखो, सभी पूर्ण थे। किसी ने हल चलाया, किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने कपड़े सिए, किसी ने जूते बनाए। क्या बात करता हूँ मैं तुम्हें, क्या समझाने की बात करता हूँ मैं आपको। कर्म नहीं किया इंसान ने तो वो किस काबिल है। ये शरीर का उसने प्रयोग ही नहीं, जो कुदरत ने बात की है, वो कुदरत का नियम नहीं पाला उसने। इसलिए मैंने ये शब्द भी कुछ कह दिए हैं। शायद उन लोगों को बुरा लगे जिन्होंने शादी नहीं की। कर्म ऐसे हैं, उनके कर्म ऐसे, उनको मैं क्या कहूं, उनको मैं क्या कहूं। वो अपना कर्म भोगने के लिए आए हैं, न जाने कैसे कैसे उनका जीवन होगा। इसलिए स्वामी जी दाता दयाल जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में हमें आगाह किया है। मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर, जाबित बने रहोगे खुशहाल हो के जीना, फिर तुम बहुत खुशहाल होके रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता लग गया, हकीकत का पता लग गया। ना आंखों की शक्ति का प्रयोग किया, ना कानों से शक्ति का प्रयोग किया, ना जबान से ही कभी किसी को बुरा कहा, और ना ही रसना के पीछे भागकर गंदी मंदी बुरी चीज़ें का खाना खाया। क्या कहा मैंने, जाबित बने रहोगे, खुशहाल होके जीना, आनंद रहेगा, मंगलाचार रहेगा। यही तो गुरुओं के पास से मिलता है, और क्या मिलता है। भगवान मिल जाता है क्या भगवान तो तुम्हारे अंदर है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, सब देवी देवता तुम्हारे अंदर हैं।
अगर ऐसा ना होता तो शास्त्र क्यों कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। कहाँ भागे फिरते हो मेरे भाई, घट में है बाहर कुछ भी नहीं है। जिसने अपने अंदर जो देखा वो ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। और वो जो देखा है वो शरीर मन और आत्मा से आगे है। ये मिलता है सदगुरु के पास बैठकर जाके। ये नहीं है कि तुम ये कर लो वो कर लो वो कर लो वो कर लो। क्या कहा मैंने। अब अगली लाइन सुन लो, दाता दयाल जी महाराज आगे क्या कहते हैं। दाता दयाल जी आगे कहते हैं, अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम। अपनी निशस्त कहाँ रखना। निशस्त कहते हैं निशाने को। तीर का निशाना, गोली का निशाना लगता है ना। गोली का निशाना ना बनाओ पहले, ऐसे देखो गोली में, तो तब तक तुम गोली नहीं छोड़ते जब तक उसको सामने जिसके ऊपर मारना है वो गोली मारनी है उसका निशाना बनाते हैं। ऐसे तीर मारने वाले भी निशाना बनाते हैं। क्या कहा मैंने। अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम। तुम कौन हो ये रखना। व्हाट आर यू। ये पहली स्टेज है अध्यात्म की। ये पहली स्टेज है कि तुम पहले अपने आत्मा को पहचानो कि तुम कौन हो। क्योंकि जो कुछ भी पैदा हुआ है इस संसार में वो क्या है, वो प्रकाश से पैदा हुआ है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी प्रकाश रूप है। तुम मानो ना मानो, तुम तो बाहरी ज्योति जला लेते हो, बाहरी घंटी बजाते हो, तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान कैसे होगा। आत्मा जो है वो प्रकाश रूप है और अंदर में वो ऐसे चल रही है जैसे कि शिवपिंडी होती है, वो भी तुम्हारे अंदर है। या इसको निरंजन कहते हैं। जो निरंजन है सदा जलती है जब तक तुम्हारा शरीर कायम है, ये जल रही है। तो दाता दयाल जी महाराज कहते हैं तुम अपनी निशस्त को, अपने निशाने को अपनी आत्मा पर रखो कि तुम कौन हो। अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम, आत्म स्वरूप बनकर संसार में विचरना। आहा, जब तुम खुद आत्म स्वरूप हो जाओगे, जब तुम अपने आप में पहचान लोगे कि मेरे अंदर तो केवल प्रकाश है और सब में वही है, हर जीव में, हर जंतु में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर जड़ी में, हर बूटी में वही है। उसका प्रमाण दे देता हूँ आपको। मेरे बाबा जी महाराज परमदयाल जी महाराज बताते थे, एक पौधा है लाजवंती, आपने देखा होगा। उसको पंजाबी में शुई मुई भी कहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में बहुत अच्छा बोटेनिकल गार्डन है। अब पता नहीं है कि नहीं है, जब मैं पढ़ता था तो हमने देखा वहाँ ये पौधा शुई मुई लगा हुआ था। टच मी नॉट, उसको अंग्रेजी में लिखा था टच मी नॉट, लाजवंती। जैसे लाज होती ना, औरत को लाज होती है, वो घूंघट कर लेती है। अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो इकट्ठी हो जाती। ऐसे हाथ लगाया वो सारी इकट्ठी हो जाएंगे, उसके सारे पत्ते पौधे जितने इकट्ठी हो जाती थी। जब तुम दूर चले जाते थे वो फिर खिल जाते थे। इसका मतलब ये है कि उन पौधों में भी जान है। सभी पौधों में जान है। सभी पौधों में वो चीज़ है जो प्रकृति ने सब जगह डाली है। क्या कहा मैंने। मेरे एक मित्र आर्मी से रिटायर होकर आए। मैं बिलासपुर की बात कर रहा हूँ। वो आर्मी में इन्फेंट्री में था, तो काफ़ी अच्छे जंगल। तो आपको पता, फौज तो हमारी पता नहीं कहाँ कहाँ काम करती देश की रक्षा के लिए। कितनी बर्फ पड़ रही है, वहाँ हम बैठे हैं।
तूफान आ जाए वो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। गर्मी हो सर्दी हो, उनके लिए शरीर के ऊपर कोई असर नहीं है। वो देशभक्त हैं, पूरे देशभक्त हैं। क्या कहा मैंने? अगर वो हैं तो हम हैं, अगर वो ना हो तो हम तो चाइना खा जाए, हमें पाकिस्तान खा जाए। जो बादल हमारे देश के ऊपर अभी भी बरस रहे हैं। तो उसने बात सुनाई, कहता हम वहाँ थे, पहाड़ों में जंगल था चारों तरफ। तो एक सन्यासी हमारे पास आया, कोई ऋषि आया। वो कहता आप में से बहुत बड़ा निशानची कौन है, गोली चलाने में माहिर कौन है? अब कहता हम सभी माहिर गोली चलाने में, लेकिन आर्मी में तो गोली ठा 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 चलती, वैसे निशाना नहीं बनाया जाता। फिर वहाँ निशाना कम बनाया जाता है, जो आया रगड़ देते हैं। तो एक बहुत अच्छा सेहत थी लड़के की, हमारे साथी की। वो कहता बाबा जी बताओ, सेवा बताओ। कहते भाई एक शिकार करना है, लेकिन मेरे साथ चलना पड़ेगा रात को। कहते ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। उसने अपनी गोली ली, अपना राइफल उठाया, बढ़िया जो उसका अपना शस्त्र होता है, जीवन रक्षक होता है। तो वो चले गए जंगल में, एक जगह पर जाकर बैठ गए निशाना लगाकर। कहते जिस चीज़ को मैं कहूँगा उसी को ही मारना आपने। तो कहते हैं उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ जड़ी बूटियाँ हैं वो भी रूप धारण करके चलती हैं रात को। तो तरह तरह के रूप उसने देखे और कहे मारूं नहीं, इसको नहीं मारना, इसको भी नहीं मारना, इसको भी नहीं मारना। तो फिर एक ऐसा रूप आया जो वास्तव में सांप था, जो वास्तव में सांप था। कहते इसको मारते। उसने गोली चलाई और सांप मर गया। वो दौड़ा जाकर उसको उठा लाया, गले में लपेट लिया, ले आया। कहता अब थोड़ा सा काम मुझे और करना है, एक कोई बर्तन दे दो, है आपके पास? कहते हाँ बर्तन बहुत है, हमारा खाना खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वह हमारा खाना पकता है यहाँ। तो कहते हैं हमने उसको दे दिया। उसने उसका सारा काट काट कर उसको उसमें डाल दिया, तो उसके नीचे आग जला दी। ये सच्ची कथा बता रहा हूँ मैं आपको। उसके नीचे आग जला दी और आग इतनी जला दी कि वो बर्तन भी लाल हो गया। फिर उसने उसको आग को बुझा दिया। जब वो ठंडा हो गया, फिर हमारे से एक चमचा लिया एक तरह का, जिससे उसने अंदर जो कुछ भी जम गया था, कड़ कड़ कर, जल जल कर, वो उसने उसको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके उसकी गोली बना ली। कहता भाइयों नौजवानों, एक काम मेरा और कर दो। आप में से कोई इसमें से शेर लेना चाहता है? वो कहते हो बाबा हमने क्या करना शेर, हमें नहीं। कहता अच्छा चलो मेरे साथ आ जाओ, 3 नौजवान आ जाओ, जो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैं पानी में बैठ जाऊंगा, तो आपने मेरे ऊपर पानी डालते रहना, मेरे सिर पर पानी डालते रहना। कहता उसने वो गोली खाई पानी के साथ और बैठ गया। हमने उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। पानी डालते गए, पता नहीं 1 घंटा 2 घंटे पानी डालते गए। और जैसे जैसे हमने पानी डाला, वो बूढ़ा था, बिल्कुल नौजवान रूप उसका बन गया, निखर गया। वो सुंदर रूप धारण करके दौड़ गया। उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसको उसका पता था कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है जो आई है, मेरे को क्या कर देगी। अगर वो जहर थी, क्योंकि अगर वो पानी ना डालते तो वो जल जाता। कहता जे भाई साहब, मुझे भाई साहब कहते थे, हमने जे अपनी आंखों से देखा है। अब वो संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेकर गए, वो सब यहाँ हैं। हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन वो अब वैद्य नहीं रहे, अब कहने वाले वैद्य बन गए, किताबों वाले वैद्य बन गए। उनको चीज़ों की पहचान।
धन्वंतरी ऋषि जी किसी भी बूटी का आकर वहाँ परीक्षण नहीं करते थे कि ये किस काम आएगी। वो सभी बूटी के पास बैठ जाते थे, उनसे बातें करते थे और वो बताती थी कि मैं इस काम के लिए हूँ। क्या कहा मैंने एक कथा सुनी छोटी सी, वो भी बता देता हूँ, आखिरी शब्द फिर बाद में कहता हूँ। बुजुर्ग बताते हैं कि जब राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में थे तो राम के पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा हो गया था और बहुत दिन रहा। एक दिन वो सैर के लिए गए तो वहाँ जब सैर जा रहे थे तो एक बूटी ने बोला कि महाराज, आपके कंधे पर जो भी ये नथुर है ये ठीक हो जाएगा, आप मुझे उखाड़ कर इसके ऊपर लगा लो, ये ठीक हो जाएगा। तो कहते राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों उखाड़ूँ, अगर ठीक ही हो जाना है, आप हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने उसको लाइटली लिया, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनका पाँव फिसला और वो गिरे पीठ के बल, और उस बूटी के ऊपर गिरे जहाँ वो बूटी लगी थी। जैसे उनको टच किया तो वो नथुर सारा साफ हो गया और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। ये सत्य बातें हैं, ये झूठ नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए हम जो जड़ी बूटियों को काटते हैं, वृक्षों को काटते हैं, वो कोई अच्छा कर्म नहीं है। जब तक तुम्हें कोई काम नहीं हो तो क्यों काटते हो भाई? अमेरिका में वृक्ष नहीं काटे जाते, बड़े बड़े जंगल हैं, मैंने देखा है। हम कनाडा में भी ऐसे ही हैं, वो सारी लकड़ी बाहर से मंगवाते हैं। क्या कहा मैंने? वो जानते हैं दरख्त की क्या वैल्यू है, हम नहीं जानते दरख्त की क्या वैल्यू है। इसलिए अपनी निशस्त रखना, तुम आत्मा पे हरदम आत्म स्वरूप होकर संसार में विचरना, फिर तुम किसी को कष्ट नहीं दोगे। तुम्हारे लिए सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जड़ी बूटी, वृक्ष सभी आपको अपने मित्र और अपने प्यारे लगेंगे। तुम किसी का गला नहीं काटोगे, तुम किसी धर्म के नाम पर किसी का गला नहीं काटोगे, तुम किसी जाति के नाम पर कोई बखेड़ा नहीं पैदा करोगे, तुम देश को कभी खंडित नहीं करने के लिए सोचोगे, क्योंकि तुम जो कुछ भी कर रहे हो अंधकार में कर रहे हो। इसलिए ये संतों की वाणी मैंने आपको सुनाई, दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज की वाणी सुनाई। मैं दोबारा इसको आपको सुना देता हूँ। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को फिर गम पड़ेगा सहना। कौलो ख्याल कर तब दरिया से है मुशावा, तुम देखना न इनकी लहरों में बह के रहना। मन इंद्रियों पे भाई ज़ब्त रखना तुम बराबर, ज़ाबत बने रहोगे, खुशहाल हो के जीना। अपनी नशस्त रखना, अपनी नशस्त रखना, तुम आत्मा पे हरदम आत्म स्वरूप बनकर
संसार में विचरना, आत्म स्वरूप बनकर संसार में विचरना। अब जब तुम आत्म स्वरूप हो जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर तुम इंसान बन जाओगे। आहा, जब इंसान बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर रूहानियत पैदा हो जाएगी। रूहानियत क्या? वो जो तुम वास्तव में हो, उसका आपके अंदर अंकुर पैदा हो जाएगा। तुम महसूस करने लगोगे कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं आत्मा हूं, बल्कि जो इन सब को देख रहा है, जो इसका विटनेस है, जो करता कुछ नहीं है, वो मैं हूं, सुरत रूप हूं। जब तुम सुरत रूप में आ जाओगे फिर सभी जिंदगी के बखेड़े नॉर्मल हो जाते हैं, जिंदगी खुशहाल हो जाती है, आत्म स्वरूप हो जाती है, आत्मबोध हो जाता है। फिर सभी झगड़े इंसान के ख़त्म होकर वो एक बहुत प्यारमय, आनंदमय, खुशी में और शांति में जीवन को गुजारता है। ऐसी ही मैं भावना आप सबके लिए रखते हुए आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ आगे आने वाला जो साल है वो आप सबके लिए मंगलमय हो, देश की खुशहाली के लिए हो, देश की अखंडता के लिए हो, देश में प्रेम पैदा करने वाला हो, हमारे में भाईचारा पैदा करने वाला हो। ऐसी मेरी भावना आप सबके लिए। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक मेरा प्रेम भरा नमस्कार कबूल हो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।